तो बच्चों, जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था जनरली साइंस के बारे में कि साइंस क्या होती है, उसकी कितनी ब्रांच हैं जिन्हें आप यहाँ पढ़ोगे। तो उनमें से एक ब्रांच है फिजिक्स। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो फिजिक्स है उसकी उत्पत्ति फ्यूजियस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। तो अब बात करते हैं जो आपकी 12th की फिजिक्स है उसकी पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी। जो स्थिर वैद्युतिकी है उसमें स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है वैद्युत आवेश की, कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारे चारों तरफ है वो है प्रकृति, जिसे हम ऊर्जा भी कहते हैं। ये जो ऊर्जा है यह दो रूपों में मिलती है। एक रूप इसका जो हमको दिखाई देता है, दूसरा रूप इसका जो हमको दिखाई नहीं देता। जो रूप इसका दिखाई देता है उसे हम कहते हैं पदार्थ। जो रूप इसका दिखाई नहीं देता उसे कहते हैं हम विकिरण। तो जो पदार्थ है वे हैं जिसके पास अपने कुछ विशेष गुण होते हैं, जिनका आयतन होता है, जिनका आकार होता है, जिन्हें आँखों से देखा जा सकता है, और सबसे विशेष गुण होता है इसमें कि इसमें भार होता है, जिसके कारण ये बल लगाते हैं। जैसे किसी पदार्थ को धकेलना, किसी पदार्थ को अपनी तरफ खींचना, किसी पदार्थ को दबाना। दूसरा रूप जो है वो है इसका विकिरण या तरंगे। इनके अपने विशेष गुण होते हैं, जैसे इनका कोई आयतन नहीं होता, इनमें भार नहीं होता, और न ही ये आँखों से दिखाई देती हैं। परंतु एक चीज़ इन दोनों में कॉमन है, जो दोनों में ही होती है, वो है ऊर्जा। अर्थात जो ऊर्जा है वो पदार्थ में भी होती है और तरंगों में भी होती है। अर्थात ये दोनों ही कार्य कर सकते हैं। जो हमारी एंशिएंट फिजिक्स है, जो पुरानी भौतिकी है, उसमें पदार्थ और तरंगों को अलग अलग माना जाता है। जो हमारी आधुनिक भौतिकी है उसमें पदार्थ और तरंगों को एक ही माना जाता है, और उसमें इन दोनों को एक दूसरे में परिवर्तित भी किया गया है। अब बात करते हैं पदार्थ की। तो मैंने आपको बताया था कि जो पदार्थ में का जो विशेष गुण है वो भार है, जिस कारण में बल लगाता है। तो जो पदार्थ बल लगाता है हम देखते हैं कि वे दो प्रकार का होता है, जो प्रकृति में चारों ओर दिखाई देता है। एक होता है बाह्य बल, दूसरा होता है नाभिक बल। जो नाभिक बल होता है वो नाभिक के अंदर छोटी दूरियों के लिए होता है, यह बड़ी दूरियों पर काम नहीं करता। जो बाह्य बल होता है वह बड़ी दूरियों के लिए भी संभव है। तो इस जो बाह्य बल को दो भागों में बांटा गया है, एक गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या होता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है कि दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। किस कारण खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पृथ्वी के पास ऐसा क्या है
जो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो उसका कारण अपना द्रव्यमान है। तो मैंने यहाँ नोट करके ये लिख दिया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो वस्तु के द्रव्यमान के कारण लगता है। भाई पृथ्वी का अपना खुद का द्रव्यमान है, इसलिए पृथ्वी दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और अन्य उदाहरण भी हैं इसके, जैसे सूर्य की बात करें तो सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ खींचे हुए है, तो सूर्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है पृथ्वी पर, वह अपने द्रव्यमान के कारण लगाता है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है ब्रह्मांड में। नेक्स्ट आपका विद्युत चुंबकीय बल। तो जो विद्युत चुंबकीय बल है वो लगता है विद्युत आवेश के कारण। एक बात और बताएं कि जो विद्युत चुंबकीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, बहुत अधिक शक्तिशाली। तो इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कितना शक्तिशाली होता है। तो अब ये जो विद्युत चुंबकीय बल है, ये इसका लगने का कारण क्या है? विद्युत आवेश। तो जो विद्युत आवेश है इसके बारे में बताऊं मैं कि इसके लिए इसके जो इसे जानने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। इसमें क्या करते हैं, कांच की छड़ को कपड़े से रगड़ा जाता है, उस कपड़े से रगड़कर और उसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर ऐसे लाइए, तो क्या देखोगे कि ये जो कांच की छड़ है ये उन टुकड़ों को जो यहाँ पड़े हुए हैं उन्हें अपनी तरफ को आकर्षित कर लेती है। इसी प्रकार और छड़ लें, और पदार्थ की छड़ लें, जैसे प्लास्टिक की ले ली, उसे रगड़ो ऐसी कपड़े से, उसे कागज़ के टुकड़ों के ऊपर लाओ, तो वो क्या करेगी, वो भी एक छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो ये जो वस्तुओं में आकर्षित करने का जो गुण है, वस्तुओं में छोटे छोटे कणों को या टुकड़ों को आकर्षित करने का जो गुण है वही आवेश है। और ये जो गुण है, आकर्षित करने का जो गुण है, ये किस कारण आ रहा है? रगड़ने के कारण, अर्थात घर्षण के कारण। तो वस्तुओं में यह गुण घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। तो जो वैद्युत आवेश है, हम इसको निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वैद्युत आवेश पदार्थ में आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थों पर बल आरोपित करता है, विद्युत आवेश कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अब बात करते हैं आवेशों के प्रकार को। आवेशों के प्रकार। प्रकार, इसके लिए भी छोटा सा प्रैक्टिकल है। इसमें क्या है, देखो, एक कांच की छड़ ली, उसे कपड़े से रगड़ा और एक डोरी की सहायता से इस तरह लटका दिया। तो किसकी छड़ ली थी? कांच की, ये लटका दिया। इसी प्रकार एक दूसरी छड़ लेते हैं प्लास्टिक की, उसे कपड़े से रगड़ा और उसे यहाँ लटका दिया। ये किसकी छड़ है? प्लास्टिक की। तो अब जैसे जैसे इन छड़ों को आपस में एक दूसरे के समीप लाते हो तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना शुरू करती हैं। इस तरह ये छड़ें जो हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती हैं, यानी कि आकर्षित करती है एक दूसरे को। तो अब हमने इस प्रैक्टिकल को थोड़ा सा चेंज करके देखा कि हमने एक
आवेशित कांच की छड़ ली और उसे इसी तरह डोरी में बांध के लटका दिया। और दूसरी छड़ भी कांच की ली। इस बार प्लास्टिक की छड़ नहीं ली, दोनों छड़ें किसकी हैं? कांच की, और दोनों ही आवेशित हैं, दोनों ही आवेशित छड़ें। जब हम इन्हें एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक दूसरे को ये दूर हटाती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। दूर हटाना मीन्स प्रतिकर्षित करना, प्रतिकर्षित। अब हमने एक और प्रैक्टिकल करा, थोड़ा सा चेंज करके इसमें। इस बार हमने दोनों छड़ें प्लास्टिक की ली। भाई ये भी छड़ प्लास्टिक और ये भी छड़ प्लास्टिक। ये भी प्लास्टिक और ये भी प्लास्टिक। अब इसमें क्या देखते हैं, ये भी दोनों को एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से दूर हटाती हैं, ये भी प्रतिकर्षित करती हैं। तो आप देखिए, जब हम एक कांच की छड़ लेते हैं और एक प्लास्टिक की छड़ लेते हैं और एक दूसरे के समीप लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यदि हम समान छड़ लेते हैं, कांच की छड़ या प्लास्टिक की छड़, इन्हें एक दूसरे के समीप लाते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे से दूर हट जाती हैं। तो इसमें यह माना गया कि जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है। एक वो जो कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है, दूसरा वो जो प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न होता है। अतः जो कांच की छड़ पर, जो आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उसे नाम दिया गया धनावेश। जो आवेश प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न होता है उसे नाम दिया गया ऋणावेश। तो इन बातों को मैं यहाँ लिख दूं कि अतः माना गया कि आवेश दो प्रकार का होता है। एक तो वह है जो कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है और दूसरा वह जो प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न होता है। अब इनके नाम की बात आती है कि इसका नामकरण कैसे करें। तो इसमें यह माना गया कि जो आवेश कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है उसका नाम रखा गया धनावेश। जो आवेश प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न होता है उसका नाम रखा गया ऋणावेश। तो जो आवेश कांच पर उत्पन्न होता है उसे धन आवेश, उसे धन आवेश कहा गया तथा जो प्लास्टिक पर उत्पन्न होता है
उसे ऋणावेश कहा गया। तो इस तरह से इनके आपको मैंने बताया कि आवेश दो प्रकार के हैं। एक वो जो कांच की छड़ पर उत्पन्न होता है, दूसरा वो जो प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न होता है। आगे बात आती है इनके नामांकरण की कि इसके नाम रखे जाएं। तो जो कांच की छड़ पर आवेश उत्पन्न होता है उसका नाम धनावेश, जो प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न होते हैं उसका नाम ऋणावेश रखा गया। तो इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं। आवेश के दो प्रकार, नंबर 1 धनावेश और नंबर 2 ऋणावेश।